अब ठीक है। होप सो अब कंटिन्यू रहेगा क्लास वगैरह सारा कुछ प्रॉपर शेड्यूल पे। आप लोग का मार्क्स वगैरह भी पेंडिंग रह गया था, 2-3 लोग ही संजलि, निकिता, मेघा और खुशी, है ना? बाकी लोग यस मैम। सबका भी पेंडिंग ही है मार्क्स। महिमा रेडी है यस आप? मैम। यस मैम। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? स्क्रीन शेयर करना है ऐसे करना है? मैम स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर करना है, देखिए कर पा रहे हैं शेयर? नो मैम। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? मैम ऑप्शन नहीं आ गया मैम। हम फिर से स्विच ऑफ कर देते। आपका टॉपिक क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। महिमा यस मैम एंड रैशनलाइजेशन। ठीक है। और नेक्स्ट कौन रहेंगे? नेक्स्ट इनका था टर्न। मेरा है मैम। महिमा के बाद नेक्स्ट इनका है। हाँ सचिन, आपका कॉम्बिनेशन। यस मैम। ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक और पेन के साथ बैठिएगा। लास्ट में महिमा क्वेश्चन पूछेगी और आप लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे महिमा से, अगर कोई प्रॉब्लम होगा समझने में तो। नो डाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आप लोग वैसे भी काफी लकी है जो कि एग्जाम वगैरह पोस्टपोन हो गया आप लोगों का। अब तक तो एग्जाम हो ही जाता। 17 था ना डेट आप लोगों का एग्जाम का? 27 अप्रैल था, है ना? यस मैम। यस मैम। बिजनेस इन्वायरमेंट का तो अब तक तो एग्जाम हो भी चुका रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं सेंड की थी। नो मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नहीं तो जो गुड आफ्टरनून संजलि, नहीं तो फिर जो साइट आप बताए थे वो साइट से डाउनलोड तो किए होंगे सब लोग? यस मैम। यस मैम। है ना? तो देखे होंगे रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। जो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर का। हाँ इसमें आवाज आ रही कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रीवियस यस ईयर मैम। देखे हैं ना सब लोग? हाँ यस तो मैम। यस अगर देखे होंगे तो पता होगा कि हर ईयर में साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। खैर हम लोग पहले कर लें प्रेजेंटेशन। संजलि क्या दिक्कत आ रही है आपको? सॉरी महिमा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैम आवाज नहीं शेयर जा नहीं है? रही शेयर है। तो हो रहा है आवाज आ आपका रही है। स्क्रीन। मैम आवाज आ रही है। आपकी आवाज तो नहीं आई है। आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है लेकिन फिर गायब हो मैम। जा रहा है। अरे
मैम आवाज आ रही है? आवाज आ हेलो? रही है? ओके मैम। आ रही है आवाज महिमा? ओके मैम, फर्स्टली आपको आई आवाज नहीं आ इंट्रोड्यूस रही है क्या? नो मैम, आ रही है। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट among all of you, and scientific management is propounded by F.W. Taylor. About scientific management, uh, scientific management is given by Frederick Winslow Taylor, 1856 to 1950, who was a person with a routine short duration in 1878 to 1884. He is a he was a chief engineer in Medlow Steel Company in USA, but he gave a number of suggestions to solve the problem and correctly propounded the theory of scientific approach in managing enterprises instead of hit and miss method. Means scientific management is all about best and practical आराम से application. महिमा, आराम Not से, an, बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है। means scientific management is महिमा all थोड़ा about best आराम आराम से। scientific practical method, not his and meet method. So he contribute more of them effort in scientific management. So we can say that scientific management means the use of scientific methods in decisions making to resolve management problems. Scientific management consists of observation, analysis of tasks, determination of work, and a standard of performing the work and ensuring that work is done in most efficient manner. मीन साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजंस को रिसॉल्व करना, साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्क को एनालिसिस करना, फिर उस सारे वर्क एनालिसिस वर्क को डिटरमाइन करके वर्कर को देना ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में. And Taylor suggested 5 principles about science. First principle, science not rule of thumb. According to this principle, Taylor said that its job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not experience-based method. इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम साइंटिफिक वे में होना चाहिए, ना कि कोई भी प्रैक्टिकल बेस्ड मेथड पे, एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड पे. एंड सेकंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. Harmony not discord. In this principle, Taylor said that complete change of outlook of worker and manager towards each other means mutual understanding होना चाहिए worker and management के बीच. मैनेजमेंट को enlightenment attitude अडॉप्ट करना चाहिए वर्कर के लिए, एंड वर्कर को डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट के लिए. And third principle, cooperation not individualism. Means Taylor said that while setting a standard, employees who are supposed to performing in the process, management asks them about their interests and work is assigned according to their interest. Means Taylor कहते हैं इस प्रिंसिपल में कि वर्कर को कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए, कॉपरेट होके, ना कि कोई भी वर्कर इंडिविजुअली काम करे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, और वर्कर को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए विद कॉपरेशन. एंड फोर्थ प्रिंसिपल, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. means according to this principle, both the manager and workers should try to achieve maximum output in place of restricted output. मिस टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना चाहिए, ना कि एक लिमिटेड एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए आउटपुट तक. मैक्सिमम आउटपुट बोथ पार्टीज के लिए बेनिफिट होगा, एज फॉर मैनेजर एंड अदर फॉर वर्कर. मैनेजर गेट हायर प्रॉफिट, हायर सेल्स टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन, and the worker get higher wages in the organization. And 5 principles, development of worker and greatest efficiency. means worker का develop करो, उसकी efficiency को grow करो. According to this principle, Taylor said that management should give proper training and scientific education of worker for increases their better capabilities. इस प्रिंसिपल में टेलर ने कहा है कि वर्कर की इफिशियंसी को इंक्रीज किया जाए, ताकि उनको उस पर्टिकुलर वर्क के लिए साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए, ताकि उन अपने बेटर कैपेबिलिटीज को, अपने स्किल को इनहेंस कर सके उस पर्टिकुलर वर्क को डन करने के लिए. एंड देन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट.
scientific management, Taylor given 8 techniques of scientific management. First, separation of planning and operational work. According to this technique, Taylor separated two functions. Taylor ने दो functions separate किया है. First planning and then doing. Planning means a worker have to plan how we are to work, and management have to doing that how the worker are performing their work. Means वर्कर अपने काम को कैसे प्लान करेंगे कि कैसे उन्हें उस काम को पर्टिकुलर काम को करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और सुपरवाइजर या मैनेजर देखेंगे कि वो वर्कर इस काम को कैसे मतलब किस वे में किए और कितना किए, एक स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड डिटरमाइंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग. एंड सेकंड प्रिंसिपल टेक्निक साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क. मीन्स वर्क का साइंटिफिक स्टडी हो. Under this technique, there are 4 sub-techniques. Firstly, task study, then time study, motion study, and fatigue study. Task study. Management can find how work should be done by a worker under normal circumstances. After this, management estimate that worker is work less or more. Means management को ये देखना होगा कि एक वर्कर, एक इंडिविजुअल वर्कर एक डिटरमाइंड टास्क को करने में एक डिटरमाइंड सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लेता है. मीन्स टास्क आइडिया, उस काम का कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, इसको एस्टिमेट करता है मैनेजमेंट. एंड देन टाइम स्टडी टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल वर्कर फॉर कंप्लीटिंग अ डिटरमाइंड टास्क. टाइम स्टडी ये बताता है कि कोई भी वर्कर किसी काम को करने में, एक डिटरमाइंड काम को करने में कितना समय लिया और कितना समय लिया. एंड मोशन स्टडी टेक्निक्स एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड मशीन्स टू परफॉर्म अ वर्क एंड एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट. मोशन स्टडी ये बताता है कि वर्कर और मशीन के बीच जो काम हो रहा है, जो वर्कर जिस कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करके जो काम किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर काम को डन करने के लिए, उसमें से जो अननेसेसरी मूवमेंट है, वेस्टफुल रिसोर्सेज, अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना टाइम स्टडी, मोशन स्टडी होगा. एंड देन फैटिग स्टडी इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क. मींस फैटिग स्टडी ये बताता है कि कोई भी वर्कर एक डिटरमाइंड काम को करने के लिए उस काम में कितने समय का, कितने फ्रीक्वेंसी का रेस्ट इंटरवल लेता है, कितने समय का वो रेस्ट लेता है. फैटिग स्टडी ये बताता है. एंड देन थर्ड टेक्निक साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर. मीन्स इस टेक्निक में टेलर ने कहा है कि लेबर का साइंटिफिक सिलेक्शन हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाए, उनके इफिशियंसी को इंक्रीज किया जाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए उस पर्टिकुलर वर्क के लिए. एंड देन फोर्थ technique scientific allocation of work. According to this technique, Taylor said that work is allocated among workers according to their mental and physical capabilities. इस टेक्निक में टेलर ने कहा है कि वर्क का अलॉटमेंट वर्कर के बीच साइंटिफिकली तरीके से हो. मतलब वर्कर को उनके मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज को देखते हुए टास्क को अलॉटमेंट किया जाए वर्कर के बीच. एंड फिफ्थ टेक्निक्स डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम. मींस टेलर सजेस्टेड two pieces rate system, one for efficient worker and another for inefficient worker. टेलर ने इस टेक्निक पे 2 पीसेस प्राइसेस रेट सिस्टम लगाया, एक इफिशिएंट वर्कर के लिए और दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर के लिए. इफिशिएंट वर्कर को हायर वेजेस दिया जाए और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए लोअर वेजेस रेट रखा जाए. लोअर वेजेस रेट रखने से वर्कर डिमोटिवेट होंगे, जिससे उन्हें मोटिवेशन का एक वे मिलेगा. इफिशिएंट वर्कर को देखते हुए एक मोटिवेशन का वे मिलेगा और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना फुल कंट्रीब्यूशन देंगे हायर वेजेस लेने के लिए. एंड अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. इस टेक्निक में टेलर ने कहा है, टेलर सजेस्टेड यूज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विल रिजल्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड लोअर कॉस्ट. टेलर ने कहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में
सुपीरियर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करें ताकि हमें सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स में उसका आउटपुट मिले एंड जिसका लोअर कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो, जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाई हो। यूज ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रूव टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। इस टेक्निक में टेलर ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी और मशीन्स वर्कर की एफिशिएंसी को रिड्यूस करती है। And last technique, mental regulation. Taylor suggested that coordination of worker and management of performing the work and responsibility towards each other honestly. Taylor ने suggest किया है कि वर्कर और मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट होकर काम करना चाहिए, अपने डिटरमाइन वर्क को हर लेवल पे, जो भी लेवल का काम हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, थर्ड लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर वर्कर, ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे को ऑनेस्टली और लायबल होकर काम करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर मीन्स मैनेजमेंट एंड वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर इन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर वर्कर? टू प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग टू द वर्कर मीन्स वर्कर को सफिशिएंट ट्रेनिंग दिया जाए उस पर्टिकुलर काम के लिए। टू प्रोवाइड प्रॉपर बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन टू वर्कर को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए उस काम को परफॉर्म करने के लिए। टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटी टूल्स टू द वर्कर को न्यू टूल्स टेक्नोलॉजी दिया जाए एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं दिया जाए जिससे उन्हें सीखने में प्रॉब्लम या हिंड्रांसेस आए, कोई भी हिंड्रांसेस। टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाए ताकि वो एक क्लियर माइंड होके काम करे और अपना बेस्ट इफोर्ट एंड डेडिकेशन दे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द वर्कर को एक सफिशिएंट वेजेस दिया जाए ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सके। अकॉर्डिंग टू वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मैनेजमेंट? टू बी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स मैनेजमेंट। वर्कर के लिए मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव होना चाहिए, मीन्स कोऑर्डिनेट होकर काम करना चाहिए। टू एक्सिक्यूट वर्क ऑनेस्टली एंड डिसिप्लिन मैनर। वर्कर को मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्टी होना चाहिए एंड डिसिप्लिन मैनर्स में होना चाहिए। टू बी लायबल टुवर्ड द सुपरवाइजर। हमेशा वर्कर को सुपरवाइजर के लिए लायबल होना चाहिए। सुपरवाइजर क्या ऑर्डर्स देता है, क्या ऑर्डर देता है, क्या इंस्ट्रक्शंस देता है, हर चीज में सुपरवाइजर की प्रायोरिटी देना चाहिए वर्कर को। टू बी ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू टेक्निक्स एंड मेथड। वर्कर को हमेशा न्यू टेक्निक्स और न्यू मेथड सीखने के लिए हमेशा लायबल होना चाहिए। टू गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट मीन्स वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स इसका क्या क्या बेनिफिट्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन means when producer bring down the wastage of resources, increasing efficiency of work, this will reduce the cost of production. जब कोई भी प्रोड्यूसर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करेगा और वर्कर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, देन अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन मीन्स when worker allocated to worker interest, then the work performed by the worker is the full effort and dedication, best tools and technologies, superior raw materials, healthy environment, the efficiency of worker is increases and production is also increases. मीन्स हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर बेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, नए टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, सुपीरियर ऑफ क्वालिटी, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, वर्कर कैन प्रॉपर्ली ट्रेन, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज इम्प्रूव्ड। वर्कर को नए मशीन्स, नए टूल्स, टेक्नोलॉजी, सुपीरियर ऑफ क्वालिटी दिए जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज की जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस इन इनकम, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विल इंक्रीजेस
then the sales turnover of the organizations will increases. Being the income of both management and worker will increases. अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, देन प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा ज्यादा होगा, मार्केट शेयर देन वो प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर होगा, तो इनकम भी अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा, उसका सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करेगा, जिससे वेजेस वर्कर का और मैनेजमेंट का इनकम भी इंक्रीज करेगा. लेबर ऑफ वर्कर, increases in wages of labor. In scientific management, production is increases. This will lead to increases in wages and remuneration of labor. Scientific management में production जब increase होगा, then income भी increase होगा. जब income increase होगा, तो worker का wages भी increase किया जाएगा. Improvement in standard of living of labor. With an increases in the wages of labor, there is an improvement in the standard of living of labor. जब वर्कर का वेजेस इंक्रीज हो जाएगा, देन उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका स्टैंडर्ड ऑफ जीने का तरीका भी स्टैंडर्ड एक लाइफ सेट मैम लाइफ सेट डिटरमाइन इंप्रूव होगा, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी. इंक्रीजेस इफिशियंसी, वर्क allocates among worker according to their interest. They get proper training. This will enhancing their efficiency. वर्कर को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब काम दिया जाएगा, तो अपने इफिशियंसी को इंक्रीज कर पाएंगे और अपने स्किल और कैपेबिलिटीज को एनहांस कर पाएंगे. हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट. Under scientific management, there are many working conditions and other facilities are provided. Worker get healthy and peaceful environment. Scientific management में वर्कर को एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छा वर्किंग कंडीशन दिया जाएगा, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अपने पीसफुल माइंड होकर और हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने काम को परफॉर्म करेंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट सोसाइटी नेशन के लिए कैसे बेनिफिट्स है? इंक्रीजेस इन नेशनल इनकम. बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन increases. This will be lead to national prosperity. This increases in national income. साइंटिफिक मैनेजमेंट में सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिससे प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और देन नेशन की प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज होगी. इंक्रीजेस इन एम्प्लॉयमेंट. ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल आल्सो इंक्रीजेस इन नेशन. जब साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी हमारी सोसाइटी और नेशन में. डिक्रीजेस इन प्राइसेस. ड्यू टू इंक्रीजेस इन प्रोडक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी विल डिक्रीजेस. साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करके, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करके हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, देन प्राइसेस हमारा अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा, प्लस प्रॉफिट मार्जिन. इंडस्ट्रियल पीस. Scientific management establish coordination relations among producer, worker, and consumer, etc. This will be establishing industrial peace in entire economy. Scientific management coordination establish करता है among producer, among labor and worker, among consumer. Producer अपने हायर प्रोडक्शन से ग्रोथ करेगा, लेबर अपने हायर वेजेस से ग्रोथ करेगा और कंज्यूमर अपने हायर सेटिस्फैक्शन से ग्रोथ करेगा. इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बना रहेगा. क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस क्या ऑब्जेक्शंस है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर. Problem of standardization. It is very difficult to achieve full standardization of the variation in the skills and mental capabilities of each and every worker. ये बहुत डिफिकल्ट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सारे वर्कर एक मेंटल कैपेबिलिटीज, फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटीज के नहीं होते, सारे डिफरेंट फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटीज के होते हैं. सबके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं हुनर्स होते हैं, जो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए. Extremely expensive system. The entire process of scientific management is very expensive because many experts are required to be appointed for this system.
साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडॉप्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम होगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज, एक्सपर्ट की जरूरत होगी, जो कि बहुत ही एक एक्सिक्यूटिव लार्ज फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। लैक ऑफ फ्रीडम, because of appointment of this many expert or professional, all decisions are taken by them. Then the manufacturer did not give their advice. मैन्युफैक्चर को अपने इनकी फ्रीडम लैक करेगी, क्योंकि प्रोफेशनल बॉडीज और एक्सपर्ट द्वारा ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकता है आउटपुट को प्रोडक्शन के लिए। नीड फॉर लार्ज कैपिटल, adaptation of scientific management is a very expensive affair because it requires replacement of old machine with new machine. साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हम इसमें ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन टेक्नोलॉजी को लाते हैं, जो कि हमें लार्ज फाइनेंस, लार्ज कैपिटल की जरूरत होगी। लैक ऑफ कैपेबल पर्सन, a number of well trained and experienced workers are required to make the plan. It is very difficult to find such type of worker. इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कैपेबल पर्सन की जरूरत होगी, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी डिटरमाइंड एरिया में उस कैपेबल वर्कर नहीं मिल पाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। लेबर एंड वर्कर, fear of unemployment in scientific management helps in increasing the efficiency of the worker, because of which less number of workers are complete job. This lead to increases unemployment. साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर को ये डर रहेगा कि वो उन्हें अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, और उन्हें साथ साथ ये भी डर रहेगा कि उन्हें कैपेबल मतलब अपने आप को डिमोटिवेशन फील करेंगे, जिससे उन्हें फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा among workers. Excessive workload, साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडॉप्ट करने के बाद वर्कर के बीच प्रोडक्शन का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, जिससे उनके पास वर्कलोड भी ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए। लैक ऑफ फ्रीडम, वर्कर्स वांट टू वर्क फ्रीली बट देयर फ्रीडम इज कट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क आर गिवन कांस्टेंट डायरेक्शन। वर्कर एक रिस्ट्रिक्शंस में बन जाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम को फ्रीली नहीं कर पाएंगे। सुपरवाइजर उन्हें डायरेक्शन देगा कि एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन में काम करना है, मींस उसी डायरेक्शन में काम करना है। उन्हें अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। सो उनके लिए, वर्कर के लिए लैक ऑफ फ्रीडम होगा। एंड ऑफ इनिशिएटिव मींस वर्कर हैज ओनली द फॉलो द ऑर्डर एंड thus became just a machine with no mental independence. वर्कर सिर्फ एक मशीन की तरह काम करेंगे, उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह काम करना होगा। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो अपने मेंटल इंडिपेंडेंस उन्हें नहीं मिल पाएगा। उन्हें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर मींस वर्कर कंसीडर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज a new technique for their exploitation. वर्कर के पास काम का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, और सुपरवाइजर या मैनेजर का इंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, जिससे उनके पास वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, जिससे उन्हें ये फील होगा वर्कर को कि उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर काम के लिए। देन हियर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवर एंड अदर टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। रुक जाइए महिमा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में अब तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है महिमा, आपके लिए बस ये सजेशन रहेगा कि हाँ, तो आपके लिए बस ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा स्लो बोलिए, और आप लोग में इतना पोटेंशियल है ये अभी पता चल रहा है। क्लासरूम में महिमा तो आवाज निकलता है नहीं, लेकिन आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद लग रहा है कि आप लोग में बहुत पोटेंशियल है, तो इसके कैश क्या करिए। राइट, एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छा है। कहीं कहीं आप अपने नर्वसनेस की वजह से जो है ना, मतलब कुछ गड़बड़ सा